अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ईरान से मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श करार दे दिए। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में अगरचे काफ़ी पेशरफ्त हुई लेकिन मुआहदा नहीं हो सका, लेकिन ईरान से जंगबंदी बरकरार है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए, तहम अमरीका और ईरान में अदम एतमाद बहुत है जो एक रात में कम नहीं हो सकता। पैगाम दिया, ईरान से जिस मकाम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसे बेहतर महसूस करता हूँ। ये भी बावर कराया कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा जामे मुआहदा चाहते हैं जिससे मसाइल हल हों। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज़ में इस्लामाबाद में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। फील्ड मार्शल ज़बरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है दोबारा इस्लामाबाद जाएं। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सहाफ़ियों को पाकिस्तान में रहने का इशारा दे दिया। कहा, किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की क़यादत भी नायब सदर करेंगे। CNN का दावा, JD वैंस के साथ वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की जल्द बहाली के लिए पुरुम्मीद। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार और कोशिशें इंतहाई अहम करार दे दी। एंटोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू, जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान की बहरी नाकाबंदी का दूसरा रोज़ मंगल को 4 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक टैंकर्स की मंजिल ईरानी बंदरगाह न होने की वजह से जाने दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान से आने या जाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने अमरीकी नाकाबंदी बेमायने करार दे दी। ईरान के पास 8000 किलोमीटर से ज़ायद ज़मीनी और समुद्री रास्ते मौजूद, नाम निहाद नाकाबंदी मुतासर नहीं करेगी। ईरानी वज़ीर दाखिला ने सरहदी सूबों के हुक्काम को ज़रूरी अशिया की दरामद आसान बनाने की हिदायत कर दी। जंग जारी रही तो दुश्मन को खुफिया हरबी सलाहियतें दिखाएंगे, ऐसी जंगी सलाहियतों का दुश्मन ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने खबरदार कर दिया, 2 टोक पैगाम दिया, दुश्मन ईरानी जंगी सलाहियत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। आबनाए हुर्मुज़ पर पाकिस्तान, सऊदीया, मिस्र और तुर्की की अहम बैठक रवां हफ्ते होगी। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में चारों वज़ीर ख़ारजा गुफ्तगू करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान को पेश करदा तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। इसहाक़ डार के आलमी राब्तों में तेज़ी, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का कुवैती हम मनसब शेख जर्रार जाबिर सबा से टेलीफोनिक राब्ता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का भी टेलीफोनिक राब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। लबनान ने हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और उसका सफाया करने पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीका में तैनात इसराइली सफ़ीर का दावा, लबनान वाज़ेह हदबंदी वाली सरहद पर मुत्तफ़िक़। सफ़ीर याशिर लीटर के मुताबिक दोनों ममालिक ही ज़ाहमती तंजीम से मुतासर हो रहे हैं। इसराइली फ़ज़ाइया की जनूबी लबनान में मुख्तलिफ मकामात पर फिर बमबारी। सरहदी ज़िले बिन्त जुबैल और सैदा के करीब कस्बे अल बाबलिया में ज़ोरदार धमाके सुने गए। गजा की 5 साला बच्ची को शहीद करने वाला इसराइली कमांडर लबनान में शदीद ज़ख्मी। हिंद रजब फाउंडेशन के मुताबिक इसराइली फ़ौजी अफसर डैनियल एला हिज़्बुल्लाह के हाथों शदीद ज़ख्मी हुआ। इसी कमांडर ने हिंद रजब को शहीद करने वाली बटालियन की क़यादत की। ईरानी फ़ौजी हेडक्वार्टर के कमांडर आमिर सियारी अवाम में पहुँच गए, लोगों में तबरुकात तकसीम करते रहे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फ़ौजी अफसरान का मंजर आम पर आना अवाम के बुलंद हौसले का सबब है। ईरान में अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज जारी। तेहरान और मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे और अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। एक खातून तारीख़ ईरान और शाहनामा फिरदौसी ट्रंप को तोहफ़ा देने के लिए ले आईं। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर फसादात फूट पड़े। हिंदू और ईसाई बरादरी में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। हिंदुओं के पुलिस पर हमले, पुलिस की आंसू गैस शेलिंग पर मुजाहिरीन का पथराव।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कानून साजी से मुतालिक काबीना कमेटी की तश्कील नौ कर दी। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को रुकन बना दिया गया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली साबिक MNA रुबीना इरफान की पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तालपुर से मुलाकात। रुबीना इरफान का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान ने IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तीसरे और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर स्टाफ लेवल मुआहिदा हासिल कर लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना का IMF बोर्ड की मंजूरी का इजहार। हुकूमत का हुज्जाज कराम को मुफ्त सऊदी सिम देने का फैसला। एक पासपोर्ट पर एक सऊदी सिम जारी की जाएगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हुज्जाज कराम कोई और सिम ना खरीदें। दूसरी सिम खरीदने पर सरकारी सिम बंद हो सकती है। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों को 6 अरब का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने काश्तकार से 3,500 फीमन गंदम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में खावंद ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त कमाहा की रिहायशी 45 साल कौसर बीवी के नाम से हुई। मुलजिम नज़ीर कत्ल के बाद फरार हो गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील। कराची में काला बोर्ड के सरकारी इम्तिहानी मरकज़ में नकल के लिए स्पेशल कमरों की निशानदही। डॉन न्यूज़ की खबर पर सील किया गया स्कूल तलबा के मफाद में डीसील कर दिया गया। आज सेंटर में पर्चा मामूल के मुताबिक होगा। चेयरमैन PCB का वज़ीर आज़म को PSL मैचेस में फैंस की वापसी की तजवीज़ देने का ऐलान। कहा कि हुकूमती पॉलिसियों के बायस मुल्क में तवानाई का बहरान नहीं आया। ICC चेयरमैन का उम्मीदवार बनने की तरदीद। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन के वक्फे के बाद आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान टाकरा होगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे आमने सामने होंगी।